इथिक्स जितना भी हमने समझा, तो ये समझ लो कि आज जीरो से ही करेंगे। जीरो से करने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन पर, और एक चीज और ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है कि यूपीएससी कम से कम 26 में तो पैटर्न नहीं बदलने वाला है। और 26 में अगर पैटर्न नहीं बदलेगा तो आपको 250 शब्द नहीं मिलने वाले। या तो आपको मिलेंगे 4 पेज, या तो मिलेंगे आपको केवल 2 पेज। थोड़ा सा आप शब्द सीमा को भी सोच के रखना कि मुझे केवल 2 पेज मिलने वाले हैं। कहीं पे भी मुश्किल से आपको 2.5 पेज या फिर 3 पेज नहीं मिलेंगे। तो उस लिए आपको जो बातें बतानी है इतनी सटीक हो, उसके लिए विस्तार की जरूरत ना हो। जैसे इनकी कॉपी मैं देखता हूँ बिनी की, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, कंटेंट भी अच्छा अच्छा होता है, वो विस्तारित हो जाता है। और अगर उसको देखो तो वो चला जाता है, 3 शब्दों के पार भी चला जाता है। ये नहीं कह रहा कि वो जो चिकर होगा वो शब्द गिनने बैठे, पर हम जब कम से कम ये देख रहे हैं कि मेरे जो शब्द हैं 150 शब्द 180 या फिर 140 तक खत्म हो रहे हैं, तो मैंने अपना टाइम भी बचाया। मैं अगर 19 अटेम्प्ट कर लूंगा तो ज्यादा चांसेस रहेंगे अच्छे अंक आने के। ये कि मैं किसी आंसर को बिल्कुल निचोड़ के ही लिख दूं। किसी आंसर में आप 7 नंबर डालोगे 300 शब्दों में लिख के पूरी बात बता के, लेकिन फिर आप शायद 16-17 ही लिख पाओ। एडी सर के साथ यही था कि वो लिखने तो जाते थे पर जिस बात को वो ज्यादा जानते थे उसको बहुत ज्यादा देते थे, जिसके कारण क्या होता था उनके साथ कि वो बातें आ, उन्होंने बताया कि हिंदी में तो ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किए, हिंदी साहित्य में बाकी जो वगैरह के सब्जेक्ट थे उनमें भी 17, 18, 16 और 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूटना ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और आता आपको सब रहेगा, ऐसी बात नहीं है, आप अगर मेन से लिख रहे हो सब आता रहेगा, पर टाइम एडजस्ट कैसे करना भी आपको यहीं पे सीखना है। ठीक है, तो सर तो थोड़ा सा यही हम सबसे बड़ा। कोई क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, आप बताना फिर जब भी आपको दिक्कत होगी। थोड़ा सा हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछता है यूपीएससी 2013। कुछ लोगों का यह मानना है कि मूल्य, टॉपिक हमारा वही चल रहा है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, मतलब नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, मतलब मानव के साथ क्या सहसंबंध बनाता है, मतलब समाज हो या नीति शास्त्र हो, दोनों का कुछ संबंध तो मानव के साथ बनेगा। तो जब मानव के साथ बनेगा तो सवाल कैसे आएगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि समय और परिस्थिति के साथ मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। मतलब एक वो होता है ना कि वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, दो चीजें जिसके लिए ये कीवर्ड है। तो कुछ लोग का मानना है मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते हैं, जबकि अन्यथा से मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक व शाश्वत, मतलब इंटर इटर्नल है। इस संबंध में आप अपनी धारणा तर्क सहित दीजिए। अब बताओ, यहाँ पे शब्द आ रहा है आप अपनी धारणा, तो आप बता तो बहुत चीजों लगे कि अरस्तु ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, सुकरात, गांधी, ठीक है ऐसे हम करते हैं कोटेशन डालें। लेकिन ये जो लाइन जोड़ देता है, हालांकि अभी ऐसी कोशिशें जारी हैं यूपीएससी की कि सतर्क व्याख्या कीजिए आपके बीच में, तो ये जो शब्द आ गया कि आपकी धारणा में, तो आप करोगे तो सब कुछ, पर उसके बाद आप अपने विचार रखोगे, चाहे कंक्लूजन में रख दो या फिर चाहे सबसे अच्छा होता है कंक्लूजन में रखना। तो बताओ कि आप क्या मानते हो, मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते हैं या फिर सर्वव्यापक व शाश्वत होते हैं। शाश्वत समझते हो क्या है? हाँ सर, शाश्वत वो ये होता है जो पीडीएफ कभी। किसी ने हाँ, सेंड किया था। शाश्वत मतलब वो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर जैसे समय। हेलो। एक सेकेंड आप बोलो, मैं इनको भेज, किसी ने भेजा था पीडीएफ, शायद ये है। मैं भेज दूंगा सर, दिक्कत होगा तो। भेजिए, थोड़ा मेरा नेटवर्क वीक है। हाँ मैं भेजता हूँ, हाँ यही है शायद। मिल गया। हाँ तो अब बताओ आपको क्या लगता है कि एथिक्स जो है तो वो शाश्वत है या फिर वो समय परिस्थिति के साथ बदलता है। सर हम बोल सकते हैं कि कोई मूल्य पॉइंट समय। रखो हाँ सर, एग्जाम्पल के साथ। मूल्य समय। मूल्य को।
हाँ, मूल्य हाँ समय परिस्थिति तक बदल सकता है। जैसे सर ईमानदारी में सर देखें, तो ईमानदारी में भी समय के साथ बदलाव हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सर नैतिक रूप से सर सत्य होगा, लेकिन आगे चलकर उसमें कठिनाई आ सकती है। उस आधार पर मैं एक एग्जांपल रख रहा हूँ। सर अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए अगर उसमें पानी में विषैला साँप है और वो पानी पूरा विषैला कर दिया है, लेकिन सर अगर उस व्यक्ति ने बताया वो पानी में गंदा माने पानी को बेकार कर दिया, वहाँ से निकाल दिया, लोग पूछेंगे तो आपने क्यों इस पानी को इतना बर्बाद किया? लोग तो भूखे ही मर जाएँगे। तो यहाँ पर सर बता सकते हैं कि यहाँ पर नैतिक सत्य है, लेकिन वो गलत कर रहा है, लेकिन इसके लिए नैतिक सत्य मान सकते हैं। तो उतना अच्छा से सर उसको बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। मेरी आवाज अगर कटे तो बताना। मुझे क्या लगता है, जहां तक से आपने बोला कि जो सत्य है, तो मैं कंडीशन दिखाऊंगा, दो स्थितियां कि जो मानवीय मूल्य में सत्य है उसका अक्सर माना जाता है कि सत्य शाश्वत होता है। लेकिन फिर भी हम सत्य को एक प्रक्रिया समझते हैं, सत्य कभी उद्देश्य नहीं होता। मान लो कि जो क्या बोलते हैं गोल्ड स्टीन है, 1886 में खोजते हैं कि कैथोड और एनोड ऐसी ऐसी चीजें हैं, और उसको अगर हम अ, आवेश उसमें उत्पन्न करें तो उसमें जो मिलेगा हमें कुछ चीज मिलता है। ठीक है, उन्होंने सत्य खोजा और इसे ही सत्य खोजना होता है। फिर जब रदरफोर्ड 1917 में आए तो वो उस चीज को अल्फा कणों की बमबारी कराते हैं, और अल्फा कणों की बमबारी के बाद वो बताते हैं कि ये जो निकला, ये सत्य जो निकला प्रोटॉन है। बताया दोनों ने सेम, लेकिन एक सत्य थोड़ा आगे निखर के आ गया और दूसरा सत्य थोड़ा पीछे रह गया। और शायद कुछ समय बाद हो कि कोई वैज्ञानिक या फिर कोई साइंटिस्ट ऐसी कोशिश करे कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में भी बहुत सी चीजें हैं जो प्रोटॉन को, प्रोटॉन सिर्फ ऊपर रूप, मतलब सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ऊपर रूप में बनाए रहती, भीतर से नहीं होने देती प्रोटॉन। पर आप सत्य को ही एक मूल्य समझ रहे हो, तो समय और परिस्थिति के साथ बदलता हुआ भी मैं बताया। दूसरी चीज आप समझो, जैसे मान लो मृत्यु है। सब कहते हैं कि एक चीज है तो मनुष्य हमेशा प्राप्त करेगा, क्या? कि इंसान मरणशील है, मतलब इंसान मरेगा ही। लेकिन टाइम पीरियड के बाद अगर आप सोच के देखो कि जब जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सा है, जो दवाइयां हैं, वो इंसान का अगर उम्र 10 साल बढ़ा सकती है, तो कभी ये समय आएगा 20 साल भी बढ़ा दे, कभी ये समय आएगा 50 साल भी बढ़ा दे, ऐसा भी होगा कि 300 साल 400 साल भी बढ़ा दे। तो क्या हम इसको भी कह सकते हैं कि वो जो चीज है, हालांकि मूल्य उसको कहेंगे नहीं, पर आप उस चीज को देखो तो समय और परिस्थिति के साथ बदलता दिखता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है और ज्यादा लोग शायद ये, लेकिन इसमें एक लाइन है, एक शब्द है, कुछ शब्द। अगर यूपीएससी 2025 में पूछता तो कुछ शब्द भी ना ऐड करता, आप चाहे चेक कर। लेकिन 2013 है तो पूछ रहा है कुछ मानवीय मूल्य, तो मैं अब कुछ मानवीय मूल्य चाहता हूँ जो सर्वव्यापक और सर्व क्या बोलते हैं, शाश्वत है, इटर्नल। कौन से मूल्य हैं? कुछ, कुछ में कौन से आएंगे? कोई आइडिया है आपको? सर मानवीय मूल्य में ये सत्य आ सकते हैं, फिर ईमानदारी आ सकता है, और क्या, सत्यनिष्ठा आ सकता है सर, निष्ठा मतलब कैसे, नहीं सहिष्णुता आ समझा। सकता है। सर थोड़े आपने मतलब एग्जाम्पल दो। क्या पूछा है? सर आपने क्या पूछा है? जी जी। क्या पूछा है आपने? मैं ये पूछा कि ये चीजें तो समझ आती हैं कि मूल्य में और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, एक पक्ष का मानना है। जी। लेकिन जो दूसरा पक्ष मानता है कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक व शाश्वत है, तो ऐसे कौन से मानवीय मूल्य हैं जो सर्वव्यापक शाश्वत है? एक सेकंड सर। हेलो। सर इसमें कोरोना हो गया। आप बताओ। कंटिन्यू कीजिए सर।
हाँ हरी जी बोलिए। आप कोशिश क्या करिए कि 1 मिनट के अंदर बोलिए, और फिर उसके बाद फ्लो एक बना रहेगा। फिर आप पॉइंट पॉइंट दो कि कौन सा, अगर एक भी आपको समझ आ रहा है, जैसे सत्य, जैसे अभी मैंने सत्य को तोड़ा, पर क्या वो तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया। एक ने भी वही काम किया था, दूसरे ने भी वही काम, दोनों सत्य ही था, चाहे गोल्ड स्टीन हो चाहे रदरफोर्ड, है तो वो सत्य ही। तो सत्य एक ऐसा मूल्य है जो शाश्वत होता है। और कौन से मूल्य आपको दिखते हैं जो सत्य है? देखो, सर हम मैं अभी ये कह मेन रहा पार्ट की बात कर रहे हैं। था, हाँ सॉरी, सर मैं ये कह रहा था कि जो बताइए। कुछ मूल्य शाश्वत ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, उनका प्रणाम कर रहे हैं, फिर उनका आदर सम्मान करना, ठीक है। फिर ये मूल्य हम्म, शाश्वत होता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं हर समाज में प्रतीत होते हैं, भले भले ही हम कह सकते हैं कि उनकी जो परिभाषा है, फिर उनका आकार अलग अलग हो सकता है, किसी का मतलब किसी को पैर छूना ज्यादा पसंद है, किसी को सलाम करना है, मतलब अलग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो है बुजुर्गों की सेवा करना है, फिर उनका आदर करना, ये एक मतलब समाज में लगभग हर समाज में ये मूल्य शाश्वत होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि आपस में मतलब भाईचारा, प्रेम, है ना, न्याय, आप हम कह सकते हैं कि जो जो न्याय वगैरह, हम जो हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति हम कह सकते हैं कि ये शाश्वत है सर। कहीं ना कहीं भले ही इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो न्याय है इसका आकार चेंज हो सकता है, बट न्याय भी शाश्वत है। फिर सहानुभूति, करुणा, ऐसे मूल्य जैसे कि हम मदर टेरेसा का एग्जाम्पल देते हैं, या फिर अदर भी बहुत सारे हैं ना जिसका एग्जाम्पल हम देते हैं, जिनमें ये मूल्य लगभग कहीं ना शाश्वत होते हैं सर। मतलब लगभग सभी समाज में, या फिर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। हम्म, ठीक है। तो लेकिन सर ये तो सर मूल्य जो बताए हैं दीपक जी ने, तो ये तो अच्छा है, लग रहा है। लेकिन सर अगर देखें तो, और पूरे विश्व में देखें तो, ये सभी मूल्य नहीं शाश्वत रहेंगे। ये मतलब भारत में सिर्फ क्या, दिखाई देते हैं कुछ ही जगह आप पे। कहना चाहते हो कि वो जो उसकी क्या बोलते हैं क्वांटिटी होगी, वो कम हो जाएगी परिस्थिति के हिसाब से, या फिर ज्यादा हो सकती है परिस्थिति के हिसाब से या समय के हिसाब से? कुछ का कह रहे हो या फिर हाँ सभी? ऐसा उन्होंने नहीं, सात कुछ कुछ चार सर, पांच कुछ गिनाए हैं। कुछ सर, कुछ सभी नहीं कहा, मैंने कहा कुछ कहा। जैसे सम्मान का आप शायद बोलना चाहो, इस सम्मान के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और हो सकता है कि वर्तमान में जो जेनजी है, अभी अगर आप रिपोर्टों की देखो, तो जेनजी जितना मोबाइल फोनों का सम्मान करता है, उतना अपने पेरेंट्स या परिजनों का सम्मान नहीं करता। आपको ऐसे बहुत से खबर मिल जाएंगे कि फोन छीन बच्ची से और बच्ची ने कुल्हाड़ी लेकर मां पर किया हमला। ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी। तो वो चीज थोड़ा लगता है कि हाँ, अगर यही स्थितियां चलती हैं, जैसे एक पावलाव है, आप अगर जो शिक्षक वर्ग होते हैं, तो उसमें आप बहुत सारी चीजें देखोगे, तो मूल्य को हम वहां से समझ सकते हैं। पावलाव है, कोहलर है, या फिर और है, सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जैसे घंटी बजती है ना, तो एक कुत्ते के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि घंटी बजाई, उसको खाना दिया, अगले 1 महीने तक घंटी बजाई और टाइम पर खाना दिया। फिर उसके साथ क्या किया कि घंटी बजाई पर खाना नहीं दे रहे, घंटी बजाई खाना नहीं दे रहे। तो हो सकता है वो वफादार हो, या फिर हो सकता है उसका सम्मान हो अपने मालिक के प्रति, लेकिन वो परिस्थितियों के बदलने पर वो चीजें कहीं कहीं बदल भी सकती हैं। ये हमें दिखता है। लेकिन मुझे क्या लगता है, जो मैं सत मूल्य समझ रहा मैं हूँ, सर एक आपने बोला न्याय। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय भले मिले या ना मिले, पर न्याय वास्तव में वही होगा जो वास्तव में होना चाहिए। मतलब सत्य की पराकाष्ठा पे तौला हुआ जो चीज होती है, जिसमें न्याय की परिभाषा अगर देखना चाहो, जैसे इस समय दिमागों में आप तो न्याय को मैं वही बोलूंगा, समानता, निष्पक्षता। तो न्याय को देखो, भले न्याय मिले ना मिले, पर वो मूल एक तरह से सत्य है। अगर हम बात करते हैं कर्तव्य बोध की, या फिर उसको आप जवाबदेहिता मान लो, या फिर ड्यूटी कॉन्साइनेंस मान लो, जिम्मेदारी निभा, तो बहुत सारे समाज, जैसे मनुष्य की प्रकृति ही है कि मनुष्य को जवाबदेह होना पड़ेगा। वो जवाबदेह, अगर वो जवाबदेह नहीं होता, आगे नहीं बढ़ सकता। थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप लोग थोड़ा मैनेज करना, नहीं बढ़ सकता। या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सत्य तो एक होता ही है।
और इन्होंने क्या तो बोला? और सर तीन शांति। चार और शांति को मैं समझना चाहूंगा कि मानवता, मानवता के अगर ढांचे में लेकर चला जाए, जैसे बहुत बार होता है कि शांति की उतनी भी जरूरत नहीं होती जितना शांति छाई हुई हो। ये बात आप मानते हो? हालांकि है, मानवता वास्तव में शाश्वत मूल है, इटर्नल है, ऐसी चीज है। तो ये चीजें समझ रहा हो, ये चीज छोड़ो। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, इस सवाल को यहीं खत्म करते हैं, सवाल पे आते हैं। ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप इस प्रश्न को इस प्रश्न को लिखोगे तो कैसा कंटेंट डालोगे? उसमें एक सर आप पक्ष ना ये बताओगे एक कि बार हाँ, जो रीजॉइन हुई हैं, जो बहुत लोगों वॉइस कट रही है सर आपकी, बहुत हेलो, ज़्यादा। जी सर। वॉइस कट रही है क्या? हाँ, तब तक जी। आप बोलो, मैं थोड़ा वाईफाई कनेक्ट करके आता हूँ। बोलिए तब तक। हाँ, यही टॉपिक पे, मतलब किस यही जो क्वेश्चन है। किस किस यही क्वेश्चन पे मूल्य जो शाश्वत होते हैं। हरी जी आप कहिए, हाँ, मतलब क्या तो क्वेश्चन पूछा था? इसको हुँ। सर सर ने पढ़ा था कि मूल कैसे हुँ। शाश्वत हैं, कभी बदलता है या नहीं बदलता है, वो क्वेश्चन वैसा ही था। तो हाँ, सर ने तो बताया होगा ना कि मूल्य कैसे बदलते तो हैं, कि सर अभी बात कर सर रहे ने बताया कि थे कि कैसे सभी की वॉइस समाज कट रही है। में आप हरी हरी वैसा जी ही था। आपकी भी कट रही है, पता नहीं क्यों? क्या कारण है? अच्छा, मतलब एक बार ये यहाँ से क्लियर क एक बार सभी मूल्य क्लियर कर लीजिए कि मतलब मुझे बस कट रही हमेशा है, फिर सभी कट रही है वॉइस। ठीक चल रहा है क्या? नहीं पता हेलो, तो अब आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक सर है। मुझे लग रहा है ना सर, एक बार फिर से जॉइन कर लीजिए, नेशनल बिकॉज़ सभी की वॉइस कट रही है, हरी जी की भी कट रही है। सर ये बता सक या फिर हो सकता है कि मेरे साइड से कट रही है, कोई अदर कह भी तो नहीं रहे हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्स दे तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है। नहीं, मैं ठीक है सर। सर आप कंटिन्यू कीजिए, शायद अब क्लियर है। सर अभी आवाज नहीं आ गांधी रही आपकी। जी, हाँ ठीक है, कनेक्ट हट गया। तो गांधी जी अगर मान रहे हैं तो आपको उन क्राइटेरिया में रख लेना, अगर आपको पता है। तो नहीं पता है तो बस आप ऐसे ऐसे बता सकते हो कि हाँ, कुछ मूल्य जो हैं समय व परिस्थिति से बदलते हैं। एग्जाम्पल के साथ मान लो आपने 5 पॉइंट रखा, जैसे क्या है, आप क्या चलने है, पहले के टॉपर की कॉपी देखो ना, बहुत मिलेंगी। लेकिन अब के जो टॉपर हैं 2021 के बाद, तो हिंदी मीडियम में उतने अच्छे टॉपर मिले नहीं। मतलब उतने अच्छे का मतलब नहीं है कि मेहनत नहीं की है, पर जैसे नंबर के हिसाब से तो इंग्लिश वाले टॉपरों की कॉपी देखोगे ना, तो मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं कि अगर 2 पार्ट क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट इसमें लिखे, 5 पॉइंट इसमें लिखे। तो अगर आप पहले ही देख रहे हो कि मानवीय मूल्य सर्वव्यापक और इटर्नल में मुझे 4 पॉइंट ही लिखना है, तो वहां पे सोचो कि आप वहां पे भी 4 या 5 पॉइंट लिखो, एडजस्ट करो। तो थोड़ा सा आप कोशिश करना कि 3 पॉइंट में तो कम से कम एग्जाम्पल दे लेना। कैसे एग्जाम्पल दोगे? समय व परिस्थिति के साथ बदलते हैं। तो जैसे ही समय व परिस्थिति बोला, तो एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में तुरंत तैर जाए कि ऐतिहासिक ऐसा कोई उदाहरण है कि पहले ऐसा किया जाता था पर वर्तमान में ऐसा नहीं किया जाता। कि आपके पास एग्जाम्पल है? सिर्फ मूल्य की बात कर रहा हूँ। मान लो प्रकृति को विशेष मानना, ऐसे मूल्य। प्रकृति को विशेष मानना प्राचीन काल में चल रहा था, पर समय बदला, आधुनिकता आई और परिस्थिति बदली, जरूरतें बदली। अब प्रकृति को हम अपने उपभोग के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मतलब कनेक्ट करने का तरीका आप सोचो कि कहाँ से कनेक्ट करोगे, कौन सी चीजें बताओगे। सर अगर 10 अंक में पूछे तो समालोचना में 5 पॉइंट, या फिर जैसे आप देख पा रहे हो कि ज्यादा प्लस पॉइंट में है, निगेटिव में कम है।
तो वैसा आप कर लो कि 6 पॉइंट इसमें रखो, 4 पॉइंट, या फिर 4 2 रख लो कि कोशिश करो इंट्रो और कंक्लूजन ऐसा बेस्ट बना दो कि हो जाए, तो उस हिसाब से आप तौल लें। तो एक वो एग्जाम्पल तो हमें समझ आया कि हाँ, या प्रकृति का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल? बस एग्जाम्पल बताना, ज़्यादा बातें मत करना। कोई आपके सामने तैर रहा है समय व परिस्थिति के साथ बदलने वाला? सर्वव्यापक नहीं, मैं शिक्षा शिक्षा का जैसे तरीका था, सही कह रहे हो। वो मूल्य शिक्षा वास्तव में रहा शिक्षा ही, पर वो आधुनिक शिक्षा बोल लो, डिजिटल शिक्षा बोल लो, शिक्षा के नए आयाम बोल लो, और लगातार यूपीएससी ऐसे में भी वही चीजें पूछ रहा है। शिक्षा गुड, अच्छा पॉइंट है। और कोई मूल्य जो समय के साथ बदल, शिक्षा को चाहे संस्कार आप बना सकते हो, मतलब आपकी वो दिक्कतें होंगी कि अगर आप नहीं समझते शिक्षा को मूल, संस्कार कर लेना। और कुछ एक आध पॉइंट सर हमारी संस्कृति, जो बताओ, फिर हमारी हम दूसरे। पुरानी जो संस्कृति है, उनके जो अब जो है इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि परिस्थिति के अनुरूप चेंजेस हुए हैं। हाँ, आप इस सर चीज के लिए इसमें मैं हिंट दूं प्रेम को आपको? भी प्रेम को प्रेम को क्या बोलना चाह रहे थे आप? सर यहाँ पर प्रेम को भी ले सकते हैं ना। हाँ, प्रेम को आप बंधुता लिख लो, प्रेम लिख लो, जो भी लिखो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं तो आप GS1 के सोसाइटी पेपर में चले जाओ, या फिर GS3 तो नहीं, GS2 में कुछ हिस्से में आपको दिखेगा। लेकिन आप GS4 में आओगे तो वहां पे आपको जो कोटेशन मिलेंगे वहां से आप समझ सकते हो। और GS1 बहुत सॉलिड होगा आपके लिए, कि सवाल पूछता है कि आधुनिकता में क्या हमारी सांस्कृतिक का ह्रास हुआ, क्या सांस्कृतिकरण है, या फिर जो उसको डिजिटलाइजेशन है, या फिर शायद ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या ग्लोबलाइजेशन ने हमारी इस चीज को बदला, क्या शहर का बदलना, ये सारे सवाल पूछते हैं। तो उसमें जो आपको मूल्य लगे, उन एग्जाम्पल को आप दे के ये बता दोगे कि हाँ, यूपीएससी जिस तरह देखना चाह रहा है, जिस तरफ देखना चाह रहा है, हम भी उधर ही दिखा। एग्जाम्पल आपके अलग होंगे, पर तरीका वही होगा। सोसाइटी की चीजें आप बताओगे कि हाँ, ये चीजें। ऐसी कौन सी चीज है कि बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, वो बदलने वाला नहीं है, वो सर्वव्यापक है और शाश्वत है? तो इसमें भी 3 4 बता दो। क्या लिख रहे हो? इस बार GS1 में ही 2 3। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वहीं से अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है? आप 1 में देखो, वो एआई के बारे में बात पूछ रहा है। अब एआई के बारे में जैसा मूल्य हमारा अभी बन रहा है, क्या बन रहा है कि थोड़ा सा भले उसका उपयोग हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो एलोन मस्क हो, या फिर चाहे और कोई हो नेगेटिव, या फिर चाहे नोबल हरारी हो, वो कहते ही हैं कि जो एआई है ना, वास्तव में खतरनाक होने वाला है। तो जब हमारी निगेटिव पर्सपेक्टिव बना है, तो क्या ये समय व परिस्थिति के साथ नहीं बदल सकता? या फिर क्या एआई का उपयोग शाश्वत रहेगा? अब सोच के देखो कि अगर मानव मस्तिष्क में ही पे फिट कर दी जाए, जो एआई को भी क्या बोलते हैं उसको, रूपांतरित कर दे, या फिर उसको प्रतिस्थापित कर दे, तो वो भी बदला जा सकता है। तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया पॉइंट दिए। एआई अच्छा है। आप बताओ कि कौन से मूल्य हैं जो शाश्वत हैं, रुके हुए हैं, जो बदला नहीं जा सकता, या फिर बदलने की कोशिश करोगे तो मूल्य जैसा कुछ बचेगा नहीं? धर्म में रूढ़िवादी दृष्टि में बदलाव। हाँ, ठीक है। ये एक आपने पॉजिटिव पक्ष में दिया, बढ़िया। ठीक है, दूसरा एरिया बताओ आप। सत्य इन्होंने बताया था, न्याय बताया था। हरि जी ने प्रेम, प्रेम व करुणा का क्या तरीका बदला जा सकता है? जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ हरि जी, फिर आप क्लियर करना। आप बोल रहे हो कि प्रेम समय व परिस्थिति के साथ बदला जा सकता है, तो क्या वास्तव में आपको प्रेम की परिभाषा पता है? अगर प्रेम की परिभाषा ही बदली जा रही है,
तो क्या वो प्रेम होगा? जैसे प्रेम शायद जो है नहीं चीनी जो दार्शनिक वगैरह होते हैं तिब्बत के जो महंत होते हैं, तो कहते हैं प्रेम मूल रूप से अभावों के लिए अभाव है, मतलब एक तरह से अभाव को दूर करता है। मतलब प्रेम पूरी तरह से समर्पण। पर अगर आप सोचो कि मेरी माँ, मतलब एक एग्जांपल, मेरी माँ मुझे ज़्यादा मार रही है, मेरे से प्रेम नहीं कर रही है, तो क्या वास्तव में वो तरीका बदला है? या फिर आप सोचो कि एक बच्चा रो रहा है घर में और उसको चुप कराने के लिए ममता तो है अंदर, पर ममता का तरीका बदल गया है और वो मोबाइल फ़ोन पकड़ा रही है। तो ये चीज़ यूपीएससी ने पूछ रखा है, इसलिए मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में ला रहा हूँ। तो आप क्या सोचते हो कि ममता बदल गई या फिर ममता को ज़ाहिर करने का तरीका बदल गया? प्रेम तो वही है, पर ममता को तरीका सर बदला है। ममता को जाहिर करने का बदल गया सर तरीका। क्योंकि सर अब हाँ। सिर्फ जो औरतें हैं, माँ है, वो सब मोबाइल धरा देती है बच्चे के हाथ में। पहले उसको बहुत ज्यादा खिलाती थी, रोइया सुनाती थी, उसको बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसमें प्रेम करती है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज आ गया है। तो ये बता सकते हैं सर? यह भी सर मानव गरिमा का समान भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। आप और कोई कुछ एग्ज़ाम्पल, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सर कौन से इसमें मानवीय मूल्य हैं जो सर्वव्यापक हैं? ऐसा भी कह हाँ। सकते हैं कि जो संयम और सादगी जो अभी हम देख रहे पा रहे हैं, कहीं न कहीं में परिवर्तन हुआ है और गुरु शिष्य परंपरा सर। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि पहले जो परंपरा थी जहाँ पे गुरु और शिष्य को सर्वोच्च स्थान मतलब दिया जा रहा था, कहीं न कहीं आज भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा तो सर इनमें परिवर्तन आया है ना। फिर और भी ऐसे सहनशीलता हो गया है, फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुलतावाद की प्रवृत्ति आई है जिसमें हम देख रहे हैं कि अब जो ज़्यादा है तो पहले की तुलना में क्या हो रहा है, जैसे कि पहले ऐसे विविध धर्मों का सम्मान या फिर भाषा और विचारों का सम्मान होता था। हमने एग्ज़ाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री में देखी हुई है, चाहे मिडाइवल में देखी है, जैसे कि अकबर की नीति हमने देखा, सुलह और कुल की नीति, है ना? या फिर चाणक्य का सिद्धांत से हमने देखा है कि अब हम देखते हैं कि इनमें परिवर्तन आया है कहीं न कहीं। सह-अस्तित्व को लेकर हम देख सकते हैं कि पहले मतलब जो है कहीं न कहीं हम प्रकृति, पशु-पक्षी और मनुष्य मतलब सभी का सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। आजकल कहीं न कहीं इन मूल्यों का क्षरण हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने चिपकू मूवमेंट देखा पहले, है ना? जहाँ पे हम देखा कि प्रकृति को लेके कितनी अच्छी, और अभी वर्तमान का एग्ज़ाम्पल आप ऐसे दे सकते हो जहाँ पे महाराष्ट्र में लगभग उम, लग कितने सारे पेड़ों को मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्टर को देकर काट दिया गया है। तो कहीं न कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रकृति का जो सह-अस्तित्व की जो भावना है, कहीं न कहीं इनका क्षरण हो रहा है सर। हुँ। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं हम। जो लास्ट लाइन है, पूछ रहा है कि इस संबंध में आप अपनी धारणा और तर्क देकर उत्तर बताइए। तो आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हो, मूल्य वास्तव में समय व परिस्थिति के साथ बदलते हैं या सर्वव्यापक व शाश्वत होते हैं? इसमें आपके विचार क्या हैं? मैं अपने विचार रखूँ, फिर आप रखोगे? हाँ, ठीक है सर, आप बताइए फिर हम कुछ ट्राई करेंगे। मेरा ये मानना है कि मूल्य जो है समय व परिस्थिति के साथ कम या ज़्यादा ज़रूर हो सकते हैं। पर उनमें बदलाव की जैसे प्रेम घृणा में बदल जाए, तो इसको मैं ये नहीं बोलता कि प्रेम जो है घृणा का विपरीत है। आप अगर प्रेम की परिभाषा और घृणा की परिभाषा अभी निकाल के देख लो, तो यही है कि प्रेम का कम हो जाना या प्रेम का थोड़ा-सा दूसरे मायनों में चला जाना घृणा में भी परिवर्तित हो सकता है। तो एक तो प्रेम हो गया, अगर वो कम होगा तो घृणा में बदल सकता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हुआ तो वो समर्पण व त्याग में भी बदल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूल्य जो है समय व परिस्थिति के साथ प्रासंगिक या फिर कम प्रासंगिक ज़रूर होते हैं, पर इनमें सर्वव्यापकता व शाश्वतता कहीं न कहीं बनी ही होती है। परिभाषाएँ या मायने हम ज़रूर बदल दें, पर इसकी जो अवधारणा होती है, जो ये होता है, वो वहीं पे रहता है। मेरा ऐसा मानना है। आप बताओ? हुँ। सर मेरा ये मानना है कि मूल्य जो है मतलब इनमें परिवर्तन जो है आपने तो सही कहा है, समय और परिस्थिति मतलब होते हैं, तो कहीं न कहीं ये सर हमारे मानवीय मूल्य या फिर जो परिस्थिति इनके कारण भी चेंजेस होते रहते हैं सर। तो यही मूल्य है जो मतलब आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति की जड़ें हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं कि आज भी ये जो सामाजिक सौहार्द और वैश्विक शांति के लिए इनका इनका परिवर्तन होना भी ज़रूरी है सर, क्योंकि पहले ही मतलब जो है हम पुराने मूल्य या फिर जो प्रचलित जो पहले से मूल्य चले आ रहे हैं, उनको अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शाश्वत नहीं मान सकते। इसलिए परिवर्तन
जरूरी है सर, मुझे ये लगता है। ठीक है, डीएसजी आप शायद माइक खोल रहे हो, बोल सकते हो अगर तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जो मूल्य दिखाई देते हैं तो ये मूल्य आवश्यकता से ज्यादा हो रहा है। कहीं कहीं जैसे सर यहाँ पर मूल्य के आधार पर सकते हैं, पूजा के आधार पर सर देखते हैं तो ये बढ़ावा टॉपिक दिया जा से रहा है, आप लेकिन सर यहाँ पर टॉपिक से दूर मत जाओ। जितना सवाल है बस यूपीएससी समझ लो, यूपीएससी है। जितना सवाल है कि आपके विचार में क्या लग रहा है, आप ये मत बताओ कि ये जो चीजें हैं खत्म होती है। आप सिर्फ टॉपिक पे रह के देखो कि क्या है, परिस्थिति के साथ बदलते हैं या फिर आपको लगता है शाश्वत है। अगर मुझे तर्क देना होगा, जो मैंने बात बताई उसमें मैं तर्क दूंगा। जैसे कोई सत्य है तो समय के साथ वो, भले उसमें कुछ नयापन जोड़ दिया जाए, पर सत्य अभी भी शाश्वत ही बना रहेगा। कुछ चीजें मैं ऐसे बोल के तर्क देना चाहूंगा। हालांकि हो सकता है कि किसी दूसरे का आंसर हो कि हाँ मूल्य बिल्कुल शाश्वत हो, किसी का हो सकता है कि हाँ मूल्य जो है परिस्थिति के साथ बदलते हैं। पर मेरा ऐसा सोचना है कि ये चीज है। तो आप क्वेश्चन के साथ रह के बताओ। सर तो यहाँ पर अगर सर देखे तो पहले सती जो प्रथा थी वो धार्मिक मूल्य थी, लेकिन आज तो अन्यायपूर्ण माने जाता है नो, क्योंकि उसमें लैंगिक समानता दिखाई देती है, क्योंकि लोग वो सती प्रथा को ही पहले मूल्य मानते थे, लेकिन आज वो अन्यायपूर्ण दिखने का बहुत कारण हो सकते हैं सर। हाँ ठीक, और कोई चाहता है तो बताए, नहीं तो फिर अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अभी भी हम सवाल को कंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि सवाल थोड़े चलने दो, एक दो दिन चलने दो। आप थोड़ा कम से कम ये सोचो, क्या सती प्रथा कोई मूल्य था बस, या फिर सिर्फ एक परंपरा थी? क्या हम किसी परंपरा को मूल्य बोल सकते हैं या फिर नहीं बोलेंगे? तो आप ये सोच इस सकते हो कि गलत मूल्य थे। तो जब गलत मूल्य थे तो ये तो नहीं कह रहा कि मूल्य जो है अच्छे या बुरे। एक चीज होती है, इथिक्स में आता है सद्गुण। तो अब यूपीएससी ये कोशिश करने लगा है कि मूल्य की जगह सद्गुण लिख देता है या फिर उसकी जगह नैतिक मूल्य लिख देता है। तो अभी जो आप बता रहे हो सती प्रथा, ये चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो नैतिक मूल्य लिखेगा या फिर जैसे ही वो सद्गुण लिखेगा, तो फिर सती प्रथा ये खराब मूल्यों में आ जाएंगे। ऐसा मैंने आंसर देखा है किसी का, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। तो सवालों पर ही चलना होगा। और कोई बताना चाहे तो ठीक है, नहीं तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड करते हैं, शायद तब आपको कुछ और क्लियर हो पाए। सती प्रथा मूल्य नहीं था, रूढ़िवादी मानसिकता। हाँ वही बात। आप कम से कम सोचोगे, मैं अभी भी इस बात को क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि क्या है। कम से कम आप विचार करो। आपके पास जितने अधिक से अधिक सवाल होंगे शुरू के 10-5 दिन, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करे। दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, इस सवाल से थोड़ा बहुत संतुष्ट हो या फिर सोच पा रहे हो कम से कम ना, कि लैंग्वेज भी सवाल के मोड को बदल देगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। आगे चलें, दूसरा सवाल लें ऐसा कुछ? हाँ 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 जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ लीजिए सर, बहुत क्योंकि इसमें ठीक है। तो एक सवाल है, इसको आप समझाना क्या पूछना चाह रहे हैं। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? मतलब सुख को आप एक मूल्य समझ लो, और ये बताओ कि क्या सुख जो है वो सब लोग कामना करते हैं? जैसे सवाल है, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? 3 सवाल एक प्रश्न में। और चौथा क्या है, उदाहरण सहित अपने उत्तर को प्रस्तुत कीजिए। तो बताओ क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। सर एक सेकंड, इसका इंट्रो ऐसे जो ऐसे कर मैंने सकते हैं ना पीडीएफ कि भेज रखी है ना। थॉमस हॉब्स की लाइन से इसको स्टार्ट हम्म, कर सकते हैं कि मनुष्य सर मूलतः स्वार्थी प्राणी होता है। तो ये मतलब थॉमस हॉब्स की लाइन है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और सर स्वार्थी होना मतलब अनैतिक या फिर अनैतिक नहीं है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम ऐसा देखते हैं तो सभी मनुष्य जो है किसी न किसी रूप से स्वार्थी ही है। ठीक है, बस ये डिपेंड करता है कि आपका स्वार्थ किस हित में है। यदि वो मतलब आपकी आकांक्षा, यदि आप मतलब पॉजिटिव सुख में, जैसे कि आप किसी की हेल्प करना, जैसे कि हम
परिणाम निरपेक्षतावाद का गठन मतलब हम कांड को पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या सुख बताया? उन्होंने ये सुख बताया कि आपको दूसरों की सेवा करनी है ना? दूसरे मतलब जो है जो शाश्वत नियम उनका पालन करना है। तो हम कह सकते हैं कि सुख भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक बाहरी सुख और एक आंतरिक सुख, है ना? बाहरी सुख में आप ऐसे कह सकते हो कि जो वर्तमान में जो उपभोक्तावाद की जो प्रवृत्ति आ रही है ना, जो जैसे कि बहुत सारे संसाधनों का हम संग्रहण कर रहे हैं, है ना? तो ये बाहरी सुख एक प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कुछ आंतरिक सुख भी होते हैं, जो कहीं न कहीं आते हैं कि दूसरों की सेवा करने से या फिर किसी का मतलब करुणा ऐसे मूल्य नहीं आते अंदर से कि ईमानदारी, कुछ ऐसे सुख भी होते हैं जिनको लगता है कि हाँ, मतलब इनको करेंगे तो हम ज़्यादा सुख वगैरह महसूस करेंगे। एग्ज़ाम्पल आप ऐसे दे सकते हो कि मदर टेरेसा का एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, क्योंकि सर वो बाहरी सुख नहीं बल्कि उनको जो उनके अंदर जो करुणा का मतलब जो मूल्य थे, वो आंतरिक थे सर। वो कहीं न कहीं आत्मसंतुष्टि की बात करते थे। कहीं हम महात्मा गांधी का एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, वो ये लाइन कहते हैं कि महात्मा गांधी एग्ज़ाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि यदि आपका साध्य सही नहीं है, तो आपका साधन मतलब सॉरी आपका साधन सही नहीं है, तो आप क्या था उनका? साध्य हाँ, मतलब ऐसा उनका था, यदि आपका साधन ही ठीक नहीं है, तो आपका साध्य मतलब कुछ भी हो, मतलब परिणाम आपका कुछ भी निकले बट आप ही क्यों अनैतिक वगैरह होंगे, फिर जो है ऐसा कुछ। एग्ज़ाम्पल सर मुझे और भी शायद याद नहीं आ पा रहा। और दैहिक सुख संसाधित आत्मिक मार्ग का। हाँ, तो अगर आप कहोगे तो मैं नहीं डालूंगा यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आप हो बोलो, बताओ सुख क्या है? हाँ सर। ठीक है, क्लियर कर लेते सर हैं फिर सुख क्लियर सर हो सुख जाएगी। जी करिए। सर सुख का असली मत सर आवाज कट रही है क्या? नहीं, आ रही है, आ रही है। तो हाँ सर, ये असली सुख का मतलब है सर मनुष्य सुख आकांक्षा तो होता है सर, तो सिर्फ सुख। सुख की हेलो। परिभाषा, बस अभी हम सिर्फ सुख की परिभाषा ले रहे हैं कि सुख है क्या। फिर आप थोड़ा क्या ना, वो आवाज आ रही है मेरी? जैसे हाँ इन्होंने आ रही है सर। बताया कि 2 तरह के सुख हो रहे हैं, एक दैहिक और एक आत्मिक सुख। दैहिक सुख में सोच लो आप कि हमें संसाधन मिलते हैं, और उस संसाधनों में केवल ये नहीं है कि चीजें इकट्ठी कर ले, संसाधनों में काम भी होगा, वहां भी होगी, ये भी जितनी चीजें हैं, इंसान का सुख हो। और आत्मिक सुख की जो भीतर हो, भीतर से संतुष्टि हो, तो वो हो सकता है। तो कोई और कुछ क्लियर करना चाहे? सभी मानोगे मानते और हैं, सुख की चाहे किसी भी सर प्रकार का। हम्म। मानव के सुख की बात करते हैं, सुख के मतलब कि उपयोगितावादी होनी चाहिए सर, सभी को अनचाहा परिणाम नहीं होना चाहिए सर। कहने का मतलब है कि सभी को समान रूप से उनको सुख मिलना चाहिए सर यहाँ पर। और सर ये बाहरी सुख है, सिर्फ ये दिखावे का सुख है, भौतिकी सुख है। और आंतरिक असली सुख तो सर आंतरिक सुख है, वहाँ पर सहानुभूति होनी चाहिए दूसरों के प्रति, और करुणा हो जानी चाहिए, और प्रेम होनी चाहिए, ये असली सुख है सर। इसमें अगर सर ठीक है। और विद्यार्थी के रूप में सर देखें तो अच्छे अंक लाना ही सबसे बड़ी बड़ी सुख है। और टीचर के रूप में सर देखें तो किसी व्यक्ति को किसी स्टूडेंट को पढ़ा कर जो संतुष्टि मिलती है वो सबसे बड़ी है। और सर कलाम ने कहा था कि साक्षात तब होता है जब आपका कार्य दूसरों के जीवन में बेहतर बनाए। और महात्मा गांधी सर यही कहते हैं कि सादगी सत्य सेवा में ही सुख मिलता है। तो एक ठीक सर है। तो देखे तो सर लगता है कि सिर्फ हम लोग भौतिकी सुख की ओर जा रहे हैं। ठीक है। सही है। परिंदे जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए जरा। झिझक मत रखो, कोई मतलब यहाँ पे कुछ वो नहीं है। सर जैसे सुख दुख हुआ ना, तो दुख तो हमारा निगेटिव हो गया और जो सुख हुआ वो पॉजिटिव हुआ। तो जो नेचर है ना वो हमेशा निगेटिव ही रहता है। जैसे कि अंधेरा एक है ना, तो वो होगा ही होगा अंधेरा, पर उसके लिए हम लोग करते
मतलब लाइट जलाते हैं, क्योंकि लाइट में तो मतलब एक अगर सन भी है तो उसमें एक एनर्जी है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। पर जो अगर ये दुःख है ना, ये मतलब है ही, ये होगा ही होगा। इसके लिए हम लोग जो कार्य करते हैं ना, तो सर सुखी बोलते हैं। ठीक है, तो सर इसको और ऐसा कोई कह कुछ सकते बोलना हैं क्या, चाहता है? मतलब इसको ऐसा कह सकता हाँ है कि मतलब और सुख मतलब जितने भी बस हम लोग सुख मतलब वह काम करते स्थिति हैं, है। वो लास्ट में सुख पे ही जाके खत्म होता है। जितना भी आज जितना मतलब कोई भी रोजगार पाना चाहता है, कोई भी काम करता है, कुछ भी कर रहा है, लास्ट में वो सुख पे ही जाके खत्म होगा। हाँ, बढ़िया। सर हम ये कहते हैं कि इसको हम जी ऐसा कह दीप सकते हैं जी, आप कि क्या बोल रहे थे? सुख वह स्थिति है जिससे मतलब मनुष्य को आनंद, संतोष या फिर शांति ऐसी अनुभूति होती है या फिर प्राप्ति होती है। अब सर उसका मतलब माध्यम अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि चार वाक होते हैं, वो सुख को क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि भौतिक सुख ही सब कुछ है ना ये। और फिर हम्म, हमने गीता का एग्जाम्पल भी पढ़ा है, जो गीता ये मानती है कि नहीं, स्थायी सुख क्या है, आत्मा की क्या शांति है ना, आत्मा की संतुष्टि है। तो बस सबका मतलब सर मीनिंग अलग है, बट कहीं ना कहीं मतलब सबका एक एक ही उद्देश्य देखा जाए तो सभी क्या है, सुख के माध्यम से आनंद, संतोष या शांति ये प्राप्त करना चाहते हैं। बस सबका माध्यम अलग है, मतलब और परिभाषा अलग है कि कोई किस प्रकार का सुख की आकांक्षा कर रहा है। चार वाक वही सुख को किसी और प्रकार से निर्धारण करते हैं और गीता में वही सुख को किसी और प्रकार से निर्धारित किया गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा भी कह सकते हैं कि ना जिससे हमको खुशी मिलती हो, वो दूसरे के दुख का कारण भी हो सकता है। जैसे स्ट्रगल किसी को अच्छा लगता है, ठीक है, अपने अपने तरीके से हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। मतलब जैसे दीप जी कह रहे थे, जैसे हरि जी कह रहे थे, जैसे परिंदे जी कह रहे थे। ये क्या लगता है, क्वेश्चन का जो डिमांड है क्वेश्चन में ही छुपा है। वो खुद ही बोल रहा है कि सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। तो एक मानव जो चार्वाकवादी है वो भी सुख की आकांक्षा करता है, और दूसरा मानव जो बौद्धवादी है या फिर त्यागवादी है, कैवल्यवादी ऐसा समझ लो, तो वो भी सुख की कामना करता है। अब इंसान का सुख कैसा भी हो सकता है, तो आप आधार रखो। आधार क्या, जैसे अब थोड़े तरीके हो गए हैं कि पौराणिक कथाओं या फिर मतलब ऐसा थोड़ा सटीक सटीक चीजें कि हाँ वहीं पे खत्म हो जाए। तो जैसे इन्होंने उनका बताया कि स्टीव हॉब्स क्या बोलते हैं कि आदमी स्वार्थी होता है, और उस स्वार्थ में ही अगर कहीं ना कहीं आप अगर सुख की आकांक्षा दिखा दो, तो जब ये पूछ रहा है क्या आप सहमत हैं, तो आप दिखा दोगे कि हाँ मैं इस तरह से सहमत हूँ। आप ये नहीं कहोगे हाँ मनुष्य सुखी ही होता है। आप सिर्फ ये बताओगे कि हाँ मैं इस तरीके से देख पा रहा हूँ कि व्यक्ति जो है व्यक्तिवादी सुख भी चाहता है, और कुछ व्यक्ति हैं जो उपयोगितावादी भी सुख चाहते हैं। और जो श्रेष्ठ माना गया है, जैसे अभी ये कह रही थी परिंदे जी कि दुख जो होता है वो बहुत खराब या फिर कमजोर स्थिति होती है। तो मुझे जहां पे कंक्लूजन लगता है, जब पूछा जा रहा है आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, तो सुख का अर्थ सभी के लिए बराबर होगा। लेकिन जो मेरी लास्ट लाइन होगी ना, पता है मैं लास्ट लाइन क्या लिखूंगा? कोई गेस कर पा रहा है मैं लास्ट लाइन क्या बोलना चाहता हूँ? कुछ भाव अगर पकड़ पाओ तो बताओ। देखो, जैसे ये पूछ रहा ना आपके लिए सुख का क्या अर्थ होगा, तो ये हमसे नहीं पूछ रहा, ये उस आईएएस से पूछना चाह रहा है कि आपके लिए सुख का क्या अर्थ होगा। तो मैं चारवाकवादी तो नहीं बनूंगा यहाँ पे, ठीक बात है, तो एक चीज तो खारिज हो गई। दूसरी बात, मैं पूरी तरह से अगर उपयोगितावादी बन जाऊं, तो ये बात भी खारिज हो जाएगी कि यार ऐसा तो कोई इंसान होता ही नहीं कि अपने लिए करे ही ना। तो वो बात आप थोड़ा सा कैसे सोचोगे जरा बताओ, कंक्लूजन की लास्ट लाइन कुछ होगी? सर आप मतलब ओके ओके। कांड का परिणाम निरपेक्षतावाद में जाएंगे शायद। मतलब ऐसा होता है कि सुख की भी हम ऐसे लास्ट में कंक्लूजन ऐसे दे सकते हैं कि ये जो सुख जो है प्रकृति में शाश्वत है। यदि हम किसी से अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब अच्छे कृत, या फिर हम किसी से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मतलब सुख की आकांक्षा करे, फिर कैसे कहेंगे सर शायद सर मैं बताऊं? ऐसा शायद मैं भटक। हेलो। हाँ सर मैं बताऊं कंक्लूजन कैसे हो सकता है इसका?
हेलो, करिए जी, बोलिए जल्दी, आवाज। थोड़ा क्लियर करिए। जी जी बोलिए, आ रही है अच्छा आवाज। सर, हाँ हाँ सर, मेरे को पता है कि सभी मनुष्य हैं सुख की आकांक्षा करते हैं, लेकिन सिर्फ सुख, सर सुख का अर्थ देखें तो सत्य हो गया, करुणा हो गया, कर्तव्य से जुड़ा संतोष, जो ना तो मुझे शांति देता है सर, बल्कि समाज को बेहतर करने का मौका भी देता है और बेहतर बनाने का भी मौका देता है। इसलिए असली सुख सत्य, करुणा, प्रेम में होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा में होनी चाहिए सर। ठीक है, तो मतलब आप सर ये ना कहना चाह चारवाक रहे की हो तरह कि होना चाहिए और ना मतलब जैन की तरह होना चाहिए कि ज्यादा अपने आप को ही मतलब ये कर दे। बुद्ध वाला जो है ना, बुद्ध हो अरस्तु ही, इनके जो मध्य मार्ग वाला है उसी पे चलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास सही है। इसके लिए एक कोट है, जैसे पौराणिक कथाएं या फिर गीता की कुछ बातें लिख दो, तो इस समय यूपीएससी में इथिक्स में ज्यादा चल रहा है। तो सुखम चा दुखम चा समे समीक्षम धीरा, अर्थात सुख और दुख को समान भाव से देखने वाला ही ज्ञानी या फिर धीर रखने वाला है। तो आप भले इस चीज को जैसे भी प्रस्तुत करो, बस आप बता दो कि मेरे लिए सुख का अर्थ यही है कि सुख आएगा तो भी मैं न्यूट्रल रहूंगा, जैसे ये बोल रहे हैं निरपेक्ष, तो सुख आए तो भी मैं न्यूट्रल हूँ और दुख आए तो भी मैं संघर्ष करने की कोशिश करूंगा। ना तो मैं बिल्कुल चारवाकवादी हो जाने वाला हूँ, ना तो बिल्कुल मैं उपयोगितावादी हो जाने वाला हूँ, क्योंकि भले कोशिश कर ली जाए। लेकिन आप सोच के देखो, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध बता रहे हैं निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन आप वास्तव में कर क्या रहे हो? आप तो लोगों को बता रहे हो। अगर आप निर्वाण के लिए होते हो तो आपका मोह नहीं रह गया होता, जैसे ये कहानी चलती है। गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने वाले थे, उसको जो भी बोला जाता है, मतलब सन्यास या फिर मृत्यु जो भी है। ज्ञान प्राप्त के बाद उन्हें समझ आ गया कि संसार में ये चीजें बनी ही रहने वाली है, कारण यही लिप्सा ही है जिसको हम सुख बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। कहते हैं मुझे आप इस स्थिति से निकलना है, मैं इस धरती को त्यागना चाहता हूँ। आता है किंवदंतियां हैं कि ईश्वर उनसे कहते हैं कि आप अगर इस चीज को अभी अपने आप को समाप्त कर दोगे या फिर आप अभी इस चीज को प्राप्त कर पाओगे, कर जाओगे, तो सिर्फ ये आप प्राप्त कर पाओगे। बाकी जो लोग हैं वो अभी भी इसमें उलझे रहेंगे। तो आपको ये ज्ञान प्राप्ति हुई है, उसका मतलब ये कि आप उस उपयोगिता को समझ पाओ, सामने वाले को भी समझाओ कि ये जो सुख है ये आकांक्षा ही है, पर ये आकांक्षा तभी अच्छी है जब इसमें कुछ उपयोगितावादी चीजें हों, या फिर आप सुख दुख को बराबर समझते हो। तो मुझे ऐसा लगता है इंट्रो, मेन पार्ट और कंक्लूजन, तीनों में हमें थोड़ा सामंजस्य बैठा के चलना होगा। अगर आप इंट्रो में ही थोड़ा सा लीक कर गए, जैसे क्या होता है, अगर हम बताने जाते हैं तो थॉमस हॉब्स को तो बताया है कि सभी मनुष्य स्वार्थी होता है, फिर उसके बाद हम सहमत भी हो गए कि हाँ सभी मनुष्य स्वार्थी होता है, बल्कि हम उस क्राइटेरिया को नहीं क्लियर कर पा रहे। तो थोड़ा आप देख लो कि कहाँ कहाँ चीजें एडजस्ट हो सकती है। और दूसरी बात, एक प्रश्न हमने किया 2013 का और दूसरा प्रश्न था 2014 का। अब देखो यूपीएससी कंटेंट या फिर डिमांड कैसे बदल रहा है, समझ पा रहे हो? पहली स्थिति में पूछ रहा है कि जो मूल्य हैं समय व परिस्थिति के साथ बदलते हैं, और इस मूल्य में यहाँ पे सुख को मूल्य बनाया और बोला कि क्या आप इससे सहमत हैं? सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, तो मतलब आदि मानव काल में भी सुख की आकांक्षा की जाती होगी कि मुझे आज 3 कंदमूल मिल जाए तो आज का भी हो जाए, रात का भी हो जाए, सुबह का भी हो जाए। और वर्तमान में वो सुख कैसे बदला कि अगर मेरी पेटी आज भरी है तो मेरे कल के लिए भी होगा। तो वैसी चीजें हैं कि यूपीएससी बस मोड बदलता है। आप इसी चीज को तो चाहे आप पहले वाले आंसर में उदाहरण के तौर पर डाल दो, ये बातें आप देख सकते हो। तो ये था हमारा। सर इसको मतलब ऐसे भी लास्ट में कह मैं सकते हैं ना कि ये जो सुख है ये मतलब केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बल्कि ये हमारी जो जीवन के प्रति मतलब एक गहरा स्थायी दृष्टिकोण है ना? जो कहीं न कहीं हम ऐसा कह सकते हैं जो आंतरिक शांति या आत्मबोध की मतलब आत्मबोध के रूप में बहुत आवश्यक है, या फिर इसकी स्थिति के रूप में इसे देखा जा सकता है। मतलब ऐसा भी कन्क्लूज़न दे सकते हैं। हाँ, वो आपका तरीका होगा कि आप कहाँ एडजस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुखे दुखे समय कृता लाभो लाभो जया दो, बहुत बढ़िया। अर्थात सुखद सुख दुख को समान तुल्य समझकर उनमें रोग देश ना करके
लाभ हानि को और जय पराजय को समान समझकर उसके बाद तू युद्ध के लिए चेष्टा कर, इसके तरह युद्ध करता हो। बहुत बढ़िया, अच्छा है, इस कोटेशन को भी डाल सकते हो। और अगर संस्कृत नहीं याद आ रहा है तो कम से कम थोड़ा सा भाव तो आप पकड़ ही सकते हो कि क्या भाव है। तो बढ़िया है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में, इसका भी कंटेंट समझ गए आप क्या होना चाहिए। एक बार रिवाइज फिर से कर देता हूँ। सभी वर्ड है, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। तो आप ये मत करना जैसे पिछले वाले में कुछ था, कुछ वर्ड और ये कुछ और सभी वर्ड हम सिर्फ यहाँ पे इथिक्स में नहीं पकड़ेंगे, हम प्रीलिम्स में भी पकड़ेंगे कि ये वर्ड कैसे काम करते हैं। तो सभी अगर वर्ड है तो आप ये जबरदस्ती करने की कोशिश करना मत करना कि आप कह दो नहीं 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 नहीं, सभी लोग मानव सुख की आकांक्षा नहीं करते। आप ऐसा मत करना, थोड़ा आप बताना कि सुख की परिभाषाएं अलग हो सकती है, बाकी है ये सभी के लिए। मनुष्य का जो कार्य ही है, जैसे एक संस्कृत में और कथन है कि सुखार्थिना कर्माणि कुर्वन्ति लोका, अर्थात जो लोग हैं वो कर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको सुख प्राप्त हो। सुख जैसे कि कोई जो मजदूर है उसको भले 15-20 रुपए मिल रहा है, जैसे जो भी है कम रुपए मिल रहा है, लेकिन वो अपने मालिक के साथ जुड़ा है इसलिए वो काम कर रहा है, तो अपने मालिक के साथ होने की खुशी। या फिर कोई इंसान जो है जिम में जाकर एक्सरसाइज किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको नींद आए, और नींद को परम सुख माना गया। तो वही चीज है, सुख की परिभाषाओं में जो तत्व होंगे उनमें बदलाव हो सकता है, पर सुख की आकांक्षा सभी करेंगे। फिर क्या आप इससे सहमत हैं? आप सहमति जाहिर तो नहीं होगी, पर यहाँ पे आप चाहे तो दो पक्ष रख सकते हो कि एक चीज से मैं जायज हूँ कि हाँ जो व्यक्तिगत होता है कुछ हद तक ही सही होता है। जैसे व्यक्तिगत में मैं कहूंगा कि जो स्त्री है, स्त्री की स्वतंत्रता उसके लिए अगर सुख है, तो ये व्यक्तिगत भी अपने आप में व्यक्तिगत होकर भी उपयोगितावाद तक जाती है। तो कुछ चीजें मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत होकर भी अच्छी है। दलित के लिए हो, जो हाशिए में बढ़ गए, तो उनके लिए हाँ, उनके इस प्रकार सुख से मैं सहमत हूँ कि आरक्षण मिल भी जाए तो ठीक है। दूसरी बात कि आप उपयोगितावादी को जैसे आपने अभी बोला, तीसरी बात कि निरपेक्ष को आप ध्यान रखोगे, और चौथी बात आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, तो आप थोड़ा सा प्रश्न को डील भी कर सकते हो। क्या डील कर सकते हो कि आप शुरू में ही मत बताओ कि मेरे लिए सुख ऐसा है, जब कंक्लूजन देने जाओ या फिर मेन पार्ट से थोड़ा पहले आप एक पैराग्राफ या फिर 3-4 पार्ट, मेरे लिए सुख का महत्व ये है कि मैं अगर लोक सेवक बनूंगा तो मैं क्या क्या देखना। अब मैं नहीं बताना चाहता कि मैं क्या क्या देखना चाहता हूँ, सबका अपना अपना नजरिया है। मेरे लिए सुख का जो मतलब है, एक तो सबसे आगे सबका ही होता है कि परिवार बेहतर हो। दूसरा अब आपके लिए जो है वो मायने रखेगा, और यूपीएससी भी वही देखना चाहता है। अब चाहे परिवार को आप आगे रखो ना रखो, वो आपकी मर्जी है कि आप अंक लाने के लिए, पर ऐसा मुझे लगता है कि जो आपसे जुड़ा है, आपका जो संबंधी है, तो उसके सुख में भी आपको थोड़ा सुख अगर मिलता है तो सबसे पहले आप वही करना चाहते हो। और चाहे वैसा हो कि अपना त्याग करके दूसरे को सुख मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए एक सुख ही होगा, उसको संतुष्टि बोलते हैं। तो वो आप लेना कि आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, वही चीज कंक्लूजन होगी। आगे बढ़े अब। उसकी जी अच्छा सर। इच्छा रखना ही दुख का मूल कारण है। बहुत बढ़िया। पर कम से कम जैसे दीप जी ने बोला कि कम से कम ये खोज तो लें, हम ये तो जान तो लें कि सुख की इच्छा रखना तो किस प्रकार रखना। दुख की जो मूल कारण है, सुख ये लिप्सा तक ना पहुंचने पाए, सुख ये लालच तक ना पहुंचने पाए। बहुत बढ़िया। जब हमारे साथ होने वाली हर घटना को स्वीकार कर लेते हैं, जो है वो करके सुख दुख एक समान लगता है या इससे मुक्त हुआ जाता है। बहुत ही बढ़िया, ये फिर कंक्लूजन में आएगा आप क्या समझते हो सुख के लिए आपका क्या अर्थ है, फिर उसमें चले जाओगे, फिलॉसफी में चले जाओगे। बढ़िया है। आगे थोड़ा सवाल करते हैं एक और, 2014 का ही सवाल है। देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। तो 2014 का क्वेश्चन है, अब 11 साल आगे बढ़ रहे हैं फिर भी रिलेट कर रहा है, मतलब दिक्कत तो है। इसमें महिलाओं के प्रति यौन पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय
सुझाइए। मेन पता है क्या पूछना चाह रहा है कि जब आप ये स्थितियां देखते हो कि कानून तो है, नियम तो है, नियामक तो बने हुए हैं, संचालन तो हो रहा है, विधियां तो हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब नैतिक मायनों में, नैतिक ढांचों में कहीं पे दिक्कत है। आपने घर में तो ये नियम लागू कर दिया कि बराबर काम बंटे, पर अगर आप व्यवहारिक तौर पर उतर कर देखो तो वो नहीं बटा रहा है। या फिर आप जहन में उतर कर देखो तो मान लो कि मैंने एक दिन खाना घर में बना दिया, तो मैं समझता हूँ वाह यार कितना काम कर दिया। तो ये जो अवचेतन मन की स्थिति होती है, शायद इस चीज को यूपीएससी पूछना चाह रहा है कि आपको ये चीज क्यों। हालांकि वो कारण नहीं पूछा है, वो पहला स्टेटमेंट दिया है कि हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं, कारण नहीं है। पर आपको थोड़ा दिखाना होगा कि कारण क्यों है। दूसरी लाइन उसको क्लियर कर रही है कि आपको बताना होगा कि विधि को करिए। तो थोड़ा क्लियर करो इसको क्या है। हाँ जी सर, आप थोड़ा यहाँ पर बताओ। देखते हैं कि सर हाँ ये देख सकते हैं मूल कारण तो ये आज देख सकते हैं कि है सोच अभी अभी भी दिखाई समाज में स्त्रियों के प्रति दिखाई दे रही है। और और स्त्री को अभी शिक्षा अगर सर एग्जाम्पल ले तो पढ़ने के बाद स्त्रियों को उसको बाहर पढ़ने नहीं दिया जाए क्योंकि उनकी एक कमी है, मानसिकता में कमी है, ये होता है। दूसरी सर स्त्रियों को शिक्षा में और शिक्षा में समान व्यवहार नहीं दिया जाता है आज भी समाज में। कर सर और कानून के आधार पर सर देखें तो समस्या समस्या सर कानून में नहीं है, हमारी सोच में, हमारी मानसिकता, हमारी जो नैतिक मूल्य है उसमें है सर, उसमें कमी दिखाई देती है। हम्म, हरी जी, शायद बिल्कुल। आप टॉपिक से और सर मतलब हट गए हो उपाय शायद। हरी जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मतलब टॉपिक से हट के डिस्कशन जा रहा था सर, ये फिर क्वेश्चन है। आप बताओ जैसे क्या। आप टॉपिक में लाओ। नहीं सर, मतलब टॉपिक तो ये था ना सर, मतलब उसमें था कि हम बात जो कर रहे थे, और ये फिर जो शिक्षा यदि इसमें जाएंगे तो फिर तो अलग टॉपिक चल जाएगा शायद। शायद मैं गलत हूँ क्या सर? हाँ तो नहीं नहीं सही होंगे भी अगर तो आप तर्क रखो, थोड़ा कोशिश करो। ये चीज हमें बहुत ज्यादा फायदा होगी कि सामने वाले को कम से कम आप संतुष्ट करो कि कैसे उसका जो पक्ष है वो थोड़ा दूसरे सर तो मायने में जा रहा है। थोड़ी कोशिश। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। सम, सम, सर जो बोलिए। हरी जी, आप कुछ कह रहे हैं, मैं कहूँ? जी जी नहीं नहीं आप कहिए। नहीं, सर हाँ मैं ये सर कह रहा था कि जैसे कि क्वेश्चन। समस्या तो यही आप कहिए। हरी जी आप थोड़ा सा इंतजार करो, जस्ट 2 मिनट। दीप जी आप बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन सुख को लेके चल रहा था ना, कि सुख क्या है, मतलब जैसे कि अभी हमने रखा कि सुख मतलब व्यक्ति अपने अपने अनुसार क्या करता है, इसे परिभाषित करता है ना। फिर तो ये बहुत सारे का है सकारात्मक भावना। हमने पढ़ा है कि जो रोजमर्रा के जीवन में हम जो खुशी, आनंद, उत्साह, है ना, ऐसी भावना हम जो देख सकते हैं, ये हम सकारात्मक में रख सकते हैं। सकारात्मक मतलब जो सुख वगैरह है। फिर नकारात्मक सुख भी हम अलग, जैसे चिंता, दुख, तनाव, है ना, ये अलग भावना हो सकती है नकारात्मक। पर सर हमारा क्वेश्चन तो ये है ना कि सुख मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये इस पे डिस्कशन होना चाहिए कि जहाँ व्यक्ति मतलब जो भौतिक सफलता मतलब व्यक्ति जो है भौतिक सफलता या फिर भौतिक स्रोतों को मतलब प्रायोरिटी ना देके आत्मसंतुष्टि या फिर आत्मचिंतन को यदि प्रायोरिटी देता है, तो ये वास्तविक सुख है। या फिर ऐसा कुछ निष्कर्ष करके इसको एंड करना चाहिए शायद, मे बी। नहीं आप ठीक कह रहे हो, पर हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे। हमने अगला सवाल ले लिया था, शायद आपका नेटवर्क कनेक्ट कट गया था। पता नहीं सर, शायद सही मैं सुन नहीं पाया होगा या फिर नेटवर्क कट गया होगा, क्योंकि बार बार इधर से फ्लक्चुएट हो रहा है सर। हाँ फिर से ये हमारा सवाल है कि हमें देश में महिलाओं के प्रति, तो सवाल ठीक है, आप बहुत बढ़िया बता रहे हो, कंक्लूड भी अच्छा करें। अब सवाल है कि हमें देश में महिला प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान उपबंधों के हो भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इस संकट से निपटने के लिए कुछ इनोवेटिव मेजर्स या फिर नवाचारी उपाय आप दो, ये थोड़ा सवाल है।
सॉरी सर, मैं ये मतलब सुन नहीं पाया था, इस चक्कर शायद मैं पुराने वाले क्वेश्चन में मतलब उधर ही मतलब घूम रहा था। ओके ओके। हाँ हरी जी, अब बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। सर अगर आय की बात करते हैं कि विद्यालय सर हमें विद्यालय को चेंज पहले स्किल को हमें बेहतर के आधार पर सर समान सर अधिकार देना होगा। वैल्यू एडिशन एजुकेशन समान सही है। और सर स्त्रियों आज सर समाज की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज देखे तो भारत की तो स्त्रियां कम नहीं, कहीं आज और शिक्षा सर देखे तो लड़कियां जो हमेशा आती है रैंक 1 लेकर, ये नहीं है उसकी मानसिकता की टॉपर ही आती है, ये मानसिकता है कि हमें चेंज करने की जरूरत है। और जी में सर उनके को थोड़ा बेहतर पढ़ने का सर मौका दिया जाए। और सर हमें ये नजर आता है सर में महिलाओं की दिखाई देती है संसद देखे और सर की कर्मियों में हिस्सा तो ले रही है, लेकिन कमी नजर आती है कि मानसिकता ही पहले से है सर। ठीक है। परिंदे जी आप बोलो, क्या बता रहे हो आप। अच्छा सर नहीं ठीक है बढ़िया है, थोड़ा आवाज कट रही थी, आप नेटवर्क सही कर लो तब तक। परिंदे जी कोशिश करो आप। ठीक है मैं पढ़ता हूँ। तो कहाँ से है, आपने लिखा महिला ही महिला के साथ नहीं होती। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब जो विधिक बने हैं, उपबंध बने हैं, तो वहां पे मान लो कि कोई स्त्री है, वो बताती है, मतलब कोई 16-17 साल की लड़की है, वो अपनी माँ से बताती है कि मेरे साथ ऐसा गलत कुकृत्य हुआ। अब वो महिला भी सिर्फ इसलिए चुप है कि घर में मत बदनामी होगी। शायद एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल कि हालांकि ये एग्जाम्पल बहुत कम दिखता है, ऐसा कोई चाहता नहीं है, पर होते हैं कि मैंने नहीं किया तो ये कैसे करेगी, ऐसी बातें भी दिखती हैं। और कोई कंडीशन आपको दिख रही हो तो बताओ। दो चीजें तो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है बढ़िया है। सोशल इशू नहीं, नाइबर इशू। ठीक है वो भी मान सकते हैं, नाइबर इशूज भी है कि एक जो लाइन आती है, चार लोग क्या कहेंगे, तो उन चारों लोगों में होता है, ये हिस्सा होता है, सही कह रहा हूँ, बढ़िया। महिलाओं के प्रति बढ़ती समस्या का मेन रीजन मेल ईगो एंड लॉ की अनकंट्रोल्ड रेगुलेशन है, या फिर उसका क्लियर ना होना, या फिर न्याय को वहां तक पहुंच ना पाना, जैसे न्याय में प्राप्त करने में देरी हो जाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पर अभी जब ये बोल ही रहा है क्वेश्चन कि विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे कि हाँ, जो न्याय है उसका तरीका या विधियों का तरीका थोड़ा कमजोर जरूर है, किंतु जितना भी है उतने का भी लाभ नहीं उठाया जा रहा है। ना तो बेहतर रिपोर्ट की जा रही है कि ये हमारे साथ गलत किया, और अगर रिपोर्ट किया भी जा रहा है तो वहां पे वैसा सोल्यूशन ना मिल पाने पर, या फिर बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमने पर कि समाज में हमारा क्या होगा, ये चीजें क्या होंगी, तो उन कारणों से ऐसी चीजें सामने दिखती हैं। और कुछ पॉइंट पॉइंट पता सर चलेगा मतलब सर पेरेंट मैं ये कह रहा सोसाइटी था के कि घर से। ठीक है सर मेरी वॉइस आ रही है। बिल्कुल। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अभी मैम का क्वेश्चन था कि महिलाओं जो है, महिलाएं की क्या करती है, पीछे करती है, फिर उन्हीं का सम्मान नहीं कर सकती। सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अभी जो मतलब जो सबरीमाला का जो केस हुआ था, उसी में एक जस्टिस थी जिसका नाम था जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ठीक है सर, 7 जज की बेंच थी, तो उन्होंने सर मतलब जैसे कि ये तो था तो गलत कि सबरीमाला केस था, बट सर उन्होंने अपना ये तर्क दिया था कि जो ये जो दो धार्मिक जो हमारी जो धार्मिक विश्वास और जो ये जो प्रथाएं होती है ना, तो इनको संवैधानिक नैतिकता के दायरे में नहीं लाना चाहिए, बल्कि न्यायपालिका को न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो पुरानी परंपरा है उसका सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना सर ये तो मतलब इनजस्टिस तो हो रहा है ना, कहीं ना महिला का जो मतलब विरोध कर रही है, क्योंकि जो जो हम हालांकि जो जो निर्णय आया, ये तो मतलब आया ना कि जो कहीं ना कहीं ये जो गलत नीति है, कहीं ना कहीं
महिलाओं को प्रवेश करना मतलब जो है यदि आप नहीं कर रहे हो तो कहीं न कहीं आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि महिला ही महिलाओं को क्या कर रही है, पीछे कर रही है कहीं न कहीं मतलब जो है। और फिर इसको ऐसा कह सकते हैं सर कि मतलब इसके मतलब जो कानून या फिर इतने ज़्यादा जो अत्याचार हो रहे हैं इसके पीछे शिक्षा तो है ही सर, मतलब और कारण ये भी हो सकते हैं सर कि जो हमारी जो मानसिकता हो रही है, जो मतलब जो वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे पास जो त्वरित न्याय प्रणाली है, ये भी सही कहीं न कहीं कमज़ोर है सर, कि हालाँकि हमने मतलब जो है त्वरित शिकायत निवारण तंत्र या फिर ये ऐसी व्यवस्था या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह हो गया, हमने ये तो बना तो दिया है, क्या मगर वास्तव में मतलब इनसे क्या सर हमें मतलब निर्णय वगैरह शीघ्र मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे हम सर। जैसे हम तो ऐसे कहते हैं कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक सोच को चुनौती देनी चाहिए। बट सर क्या ये वास्तविक मतलब जो वास्तविक धरातल पे आ पा रहे हैं? नहीं आ पा रहे सर। सिर्फ मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ मतलब सुरक्षा ऐप्स वगैरह भी बनाई है जिसमें मतलब संकट के तौर पे मतलब ऐसे कि मतलब इनको यूज़ करना चाहिए, सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए भी मतलब। बट वास्तविक ये है ना सर, मतलब इनको शिक्षाएँ भी नहीं दी गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षा भी बहुत सीमित वर्ग में है। जैसे कि अभी हम ही यदि देखते हैं जनरली मतलब जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप्स वगैरह भी बनाई हैं कि जो है सुरक्षा ऐप्स वगैरह इसके माध्यम से शायद वो ऐप्स का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इसमें मतलब ऐसा है कि मतलब यदि आपको यदि कुछ गलत नज़र आ रहा है या फिर दुर्घटना तो आपके साथ हो रहा है तो आप इसमें कर सकते हो, मतलब शिकायत कर सकते हो। बट सर आप मुझे बताइए ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सर इसकी जानकारी नहीं है। तो कहीं न कहीं तो ऐसा कह सकते हैं ना सर कि मतलब कहीं न कहीं जागरूकता या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी ये सारी समस्या बढ़ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं। और मेन मुझे क्या लगता है कि जैसे आप बोल रहे हो ये सवाल है कि यौन पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये बताओ कि जो विधियां बनाई हैं, सबसे पहले विधियों की ही बात कर लेते हैं जो हम सब लोग कह रहे हैं विधि। विधि है जैसे होता है कि अगर पति के साथ शादी हो गई, विवाह हो गया है, तो उसके साथ जो यौन उत्पीड़न होगा तो वो यौन उत्पीड़न के दायरे में बहुत समय तक नहीं आएगा। और माना भी जाएगा तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप यहाँ पे दो, ये चीजें चेकअप कराओ, इनमें आप पता लगाओ, तो वो चीजें बहुत ज्यादा जटिल हो जाती हैं। दूसरा, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या बोलती है? होती है कि जो सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न या फिर हिंसा के मामले होते हैं 95% घरों में होते हैं। अब घर के लिए कोई केस करेगा ही क्यों, ये भी बात सही है। तीसरी चीज जो व्यवहारिक आ जाती है, समाज का भय वगैरह वगैरह। चौथी चीज, महिलाओं, आप बोल रहे हो कि विधिक तरीके बने हैं, विधिक तरीकों में क्या ला रहे हो कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1098, या फिर आप क्या बोल रहे हो कि एक वेबसाइट है साइबर क्राइम के लिए, वो बोल रहे हो, या फिर आप मतलब बोल रहे फास्ट हो ट्रैक कि कोड कुछ भी बने ना। टेक्नोलॉजियां ऐसी है उनका प्रयोग करके, हाँ, उनका प्रयोग करके किया जा सकता है। लेकिन आप जो आप बात कर रहे हो, एक तो शिक्षा की कमी, दूसरा कि जब आप मोबाइल में वो चीजें उपलब्ध कराओगे और आप डाटा निकाल के देख लो, ग्रामीण महिलाओं के पास स्वयं का मोबाइल भी केवल 45% है। और उसमें से भी जरूरी नहीं है कि वो स्मार्टफोन ही हो, ये ही नहीं है तो फिर आप कैसे बात करते हो कि ये चीज। और दूसरी बात कि इसको मैं क्यों ला रहा हूँ, कि अगला सवाल है इसमें जुड़ा हुआ, आप इनोवेटिव उपचार बताओ, मतलब कुछ ऐसे नवाचारवादी बताओ तरीके जिससे चीजें सुधर जाए। तो उसमें हो सकता है आप तरीके दे दो कि साइबर क्राइम से बचने के लिए थोड़े डिजिटल तरीके, तो थोड़ा आपको इनोवेटिव रहने में भी आप थोड़ा कंपेयर कर लो। आप बोल रहे हो कि अगर हम थोड़ा ज्यादा डिजिटल हो जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर आप अमेरिका के हाँ। एग्जाम्पल लो, अमेरिका में क्या हो गया बेहतर? अमेरिका में क्राइम के मामले पे महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा स्थितियां खराब। तो फिर आपको जो इनोवेटिव विचार देने होंगे, तो सबसे पहले मुझे जो इस समय अब लगता है, हाथ लग ट्रेंड बोल लो, ट्रेंड बोल लो या कुछ और बोल लो, उसमें जी। सबसे आगे रहता है कि महिलाओं को कम से कम, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस नाम की एक चीज होती है, तो सेल्फ चल डिफेंस सीखना चाहिए। सबसे पहले तो ये रहे। हुआ। और आपको क्या लगता है इनोवेटिव में? थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, सर सुझाव ही बताओ आप। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेटिव हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है हम जो संवेदनशील जो हम मतलब पुलिसिंग वगैरह मतलब ये जो देखते हैं इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब यौन उत्पीड़न के जो मामले आ रहे हैं ना, इनके इनको निपटने के लिए एक मतलब एक विशेष पुलिस बल, इनको एक मतलब ऐसा प्रशिक्षण हम दे सकते हैं ताकि पीड़ितों के प्रति इनके प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण डेवलप हो सके।
और जो और हम सर ऐसा कह सकते हैं कि जो मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जैसे कि पार्क हो गया, मतलब कुछ ऐसे इलाके हो गए जहाँ पे मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं है ना, कुछ सार्वजनिक परिवहन वगैरह हो गए, या फिर मतलब ऐसी जगह पे सर नियमित पुलिस को गश्त लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं सर, मतलब सोशल मीडिया की निगरानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब साइबर बुलिंग को रोकने के लिए सर एक मतलब एक अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, और इसका सख्ती से पालन हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम्म। लेकिन सर यहाँ पर पर आपने जैसे दूसरा बताया सर कि यहाँ पर हाँ हाँ जी कहिए। सर आपने दूसरा बताया कि वहाँ पर स्त्रियों के प्रति वहाँ पर सोशल जैसे पुलिस कर्मियों को लगा देना चाहिए। ये तो सटीक उपाय सर नहीं हो सकता ना, क्योंकि वैसी स्थिति भारत में तो देखो नहीं है ना सही कि कह रहे हर हो, जगह। सही कह रहे हो, क्यों सही कह रहे हो, इसके पीछे एक कारण है। जैसे दिल्ली में आप देखो, दिल्ली पे जगह जगह पे जो सीसीटीवी कैमराज हैं लगे हैं, पर सबसे ज्यादा अगर केसेस की बात करो, दिल्ली सबसे आगे है। तो चाहे पुलिस आप लगा दो, चाहे आप कुछ भी लगा दो, वो एक तरह से ये हो जाएगा कि हमारी सुरक्षा की जा रही। तो स्वतंत्र विचरण का अगर अधिकार इंसान को है, तो उन इंसानों में ठीक है, चीजें आप थोड़ा कानूनी रूप से विधिक जटिलता करो, पर ऐसा ना हो जाए कि वो स्थितियां मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाए कि हमारे लिए ये कर रहे हैं, ऐसी चीजें हैं, तो उनके आगे बढ़ने में थोड़ा सा आप कोशिश करना कि अपना जो ये पॉइंट है कि पुलिसिंग वगैरह या फिर जो भी है, तो उसको थोड़ा आप सेटल कर लेना। क्या आप बात सही रहे हो, पर हरि जी की बात भी सही है। आप सोच के देखो, गांव में मान लो 1,000 लोग हैं, ठीक है। अब 1,000 लोगों में 500 महिलाएं। अब 500 महिलाएं या फिर पुरुष जो भी है, तो गांव में तो पुलिस अक्सर नहीं देखते होगे, लेकिन ये समस्याएं हैं, ज्यादा ही देखने को मिलती है। जैसे अभी हरियाणा वाला जो मामला था, क्या नाम था, ममता नाम था या फिर कुछ और नाम था, टीचर थी जो 19 साल की। तो उसके मामले में आप सोच के देखो, गांव से शहर जा रही है पढ़ाने में, है तो जागरूक, पर जो सामने वाला है तो वो जागरूक नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम थोड़ा आप इसको, जैसे मेरा क्या सोचना है, मैं फिर अगर शिक्षा की बात करूंगा ना, तो मैं सेक्स एजुकेशन की बात करता हूँ। क्योंकि सेक्स एजुकेशन अगर जो टैबू नीतियां, ये टैबू पद्धति बनी रहेगी ना, तो फिर चीजें वही धरातल पे रहेंगी। अगर अवचेतन मन से नहीं हटाओगे, तो ये कोलकाता केस वाला, निर्भया केस वाला, हरियाणा में अभी जो केस हुआ, ऐसे केस सिर्फ 3 ही आएंगे, बाकी और कितने होते हैं वो पता नहीं चलते। तो यही बात है कि मामले बढ़ रहे हैं विधिक होते हुए भी, तो विधियों में कमी तो है, कमियां हम सुधारेंगे। इनोवेटिव उपचार में थोड़ी चीजें हम, जैसे आप बता रहे हो कि स्ट्रीट लाइट वगैरह काम करती हैं, या फिर अगर ऐसी जनसंख्या वगैरह है, डिजिटल तरीके में वो जुड़े हैं, तो कुछ चीजें तकनीकी हो सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर थोड़ा सरल हो जाए। अगर मैं अभी बोल दूं कि मैंने आपको कुछ कह दिया है, आपको कुछ करना है, या फिर जैसे समझ लो कि एक होता है ना मोलेस्ट करना, तो मैंने मान लो मोलेस्ट कर दिया है साइबर रूप से, या फिर साइबर बुलिंग कर, आप करके दिखाओ रिपोर्ट। नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा था, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी वो नहीं होता। कहता है 1500 शब्दों का वो लिखो, आप पहले लेख लिखो, आप रिपोर्ट के लिए यूजर नेम बताओ, आप ये बताओ कब हुआ, आप ये बताओ कि कितने देर में, और ये चीजें इंग्लिश में होती हैं। तो हो सकता है कोई ना पढ़ा हो सकता है कोई कम पढ़ा, तो ये चीजें हैं, इस पे बात की जाएगी तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम्म। तो ये जो लाइन है, इनोवेटिव उपाय, तो ये इनोवेटिव उपाय हमें सोचने पड़ेंगे। कैसे आप सोचोगे, को समस्या सर उपज कहाँ सर से रखी, और जहां से मैं उपज गई है इसमें सर वहीं से ऐसा खत्म करने की कोशिश करो। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं सर कि मतलब हम यहाँ पे सर मतलब न्यूजीलैंड का एक मॉडल अपना सकते हैं सर महिलाओं को लेके, जहाँ पे लगभग यदि ऐसे कोई केस वगैरह आते हैं महिलाओं से यौन उत्पीड़न से संबंधित, तो वहाँ पे 1 साल के अंदर इसका मतलब निपटारा करना कंपलसरी होता है सर। तो ऐसा सर हम एक भारत में एक कार्यविधि अपना सकते हैं, फिर कुछ मतलब ऐसी बेंच बिठा सकते हैं हम जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के निपटारे के, जो स्पेशली मतलब जो जो इन्हीं मामलों से संबंधित हो, जिनका निर्णय लगभग बहुत कम समय में और कठोर कानून के हिसाब से सर इसका अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं सर। इससे मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते सर कि मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, बट सर मतलब एक कदम तो हो सकता है ना सर। ठीक है, पर अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों संतुष्ट नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूँ कि जीएस नहीं है ये, एथिक्स है, एथिक्स का पेपर है। तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि ये जो कुकृत्य हैं, जिस जो भी बोला जाता है इसको,
बुरी चीजें जो भी हरकतें हैं तो हम वैसे दूर कर लेंगे, इनोवेटिव तरीके से कर लेंगे, पर एटलीस्ट हम ऐसे कोई नैतिक पैमाने डाल सकते हैं कि शिक्षा में, जैसे किसी ने अभी लिखा था शिक्षा, तो स्कूल टीचर का मर्डर, तो क्या हम ऐसे मायने रख सकते हैं कि जो बचपन से ही हो बच्चे को नैतिक शिक्षा दी जाए, और उस नैतिक शिक्षा में जो सबसे बड़ा मूल्य हो, अभी आपने कहा ना सम्मान वगैरह होती है, तो वो सम्मान का मूल्य उस चलाए, या फिर और भी चीजें जैसे खाप पंचायत वगैरह है, तो इन खाप पंचायतों में एक चीज होती है इथिक्स, हमारा अनुनयन, या फिर अनुनयन नहीं है तो कम से कम विधियों के सहारे उस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको, ठीक है मैं मानता हूं कि आप कुछ एग्जांपल दोगे अच्छे अच्छे, पर कौन सा काम कर रहे हैं हम, इथिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो अब इसमें जो व्यवहारिक तरीके हों, सरकार ये समझो, ये वाली जो लाइन है कि विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी, ये लाइन पूरा बता दे रही है कि जितने किए जा सकते थे, मतलब सरकार की जितनी क्षमता थी उतना किया, अब आप बताओ क्यों क्या हो। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हाँ बात तो सही है। तो किसी ने अभी कहा था, हरि जी ने शायद कहा था कि अब चेतन मन से हटाओ, सबसे पहले वो जो सेक्स एजुकेशन है उसको देना जरूरी है, वो टैबू की जो नीति है उसको पढ़ाना, इस पे काफी मीम वगैरह बनते हैं, तो मीम कल्चर, जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का बेहतर ज्ञान आप नैतिक रूप से कि कैसी फीड आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी फीड खराब है और आप दूसरे जगह आपके जो नैतिकता का ज्ञान दे रहे हो, फिर ये बातें आती है। अब जैसे क्या होता है ना, तब से अब अगर पुलिस एक लाइन सुन लो फिर बोलना। अब जैसे पुलिस जो है रेप केस वगैरह या फिर कुछ हिंसा वगैरह देखती है, तो थोड़ा सा डेटा निकालती है कि जो बंदा है किस तरह के चीजें अपने फोन वगैरह में देखता था, तो उससे जो उसका मस्तिष्क है कि क्या मेंटेलिटी है वो बहुत जल्दी समझ आता है। जैसे एआई में आपने 3 दिन भजन सुन लिया तो फिर आपको आगे जितने भी दिन होंगे भजन ही भजन आता ही रहेगा। तो वैसे ही थोड़ा आप ये हो गया, तो आप उस चीज को कैसे देखते हो ये थोड़ा बताओ, एक दो लाइन बताओ, फिर दूसरे सवाल में चलते हैं, नहीं तो आज बंद करते हैं बस। हाँ सर। जीएस से और आगे सर आपने बढ़ो। जैसे है कि अगर सबकी मानसिकता किया जाए। मेरा नहीं, कुछ अपना बताओ। नहीं सर, मैं ये था कि हर पूरे भारत राष्ट्र में मानसिकता चेंज करके, पूरे समाज को मानसिकता चेंज करके शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और ये भी बताया जाए कि शिक्षा हर कोई की जननी है शिक्षा ग्रहण करने की, और उसमें नए नए बदलाव जो आ रहे हैं कि हमें कैसे प्रत्यात्मक जो रूप दिखाई दे रहे हैं, तो हमें नहीं देखने चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक समान है, स्त्रियां और पुरुषों से किसी से भी कम नहीं है, हम लोग साथ चलते हैं तभी एक पहिए के दो चक्के के समान है सब। देखो देखो, एक एक पहिया, अच्छी एक लगता है गाड़ी भटक गया दो सर क्या। चक्के के समान है, इसको आप ये बोलो कि समता का अवसर देना चाहिए। इथिक्स में इतना आप डीपली मत जाया करो, वो ऐसे की बात होती है, थोड़ा रुक जाया करो आप। बोलते हैं अवसर की समता, या फिर आप बोल लो समानता वगैरह। तो थोड़े आप देख रहे हो हरि जी, आपको कहाँ पे दिक्कत है, टर्मिनोलॉजी पकड़ने में, जो शब्द है वो शब्द, आपके भाव तो आते हैं पर शब्द अटकते हैं, तो शब्दों पर भी आप काम, मैं कल से दूंगा, तो शब्द पर भी आप काम करने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना पर्याप्त था या फिर और कुछ किया जाए? हाँ थोड़ा बढ़ जाता है, अब नहीं क्या सर, किया जाए? ये समझ में आता है। हाँ सर, ये आपने सर बताया था कि सर, आपने एक एग्जांपल दिया था कि सर हमें पाठ्यक्रम से कुछ आगे बढ़कर काम ना करना चाहिए, तो एथिक्स में भी हमें कुछ और आगे बढ़कर भी देखना चाहिए, क्योंकि सर एथिक्स हर साल कुछ कुछ नए बदलाव पैटर्न आते रहते हैं सर, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहता है क्वेश्चन में, तो हमें कुछ और नए तरीके जोड़ने चाहिए, क्योंकि हमें नए तरीके अगर नहीं जोड़ेंगे सर, कुछ आगे बदलाव नहीं करेंगे, तो एथिक्स में वो तो राटा रटा बिटिया हो गया सर नो। ठीक है, तो यही सारी बातें थी।